दुनिया में सब कुछ एक तरफ है और कविता और शायरी एक तरफ। हजार लफ्ज जो बात नहीं कह सकते वो एक शेर कह देता है। पूरी किताब जो बात नहीं कह सकती वो एक छंद कह देता है, एक मुक्तक कह देता है, एक दोहा। जिंदगी में कम लफ्जों में बात करने वाले लोग बड़ा कमाल के होते हैं। यकीन मानिए, कविता से मोहब्बत कीजिए, शायरी से मोहब्बत कीजिए, जिंदगी में मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्त कीजिए। जब सच्ची मोहब्बत तो खैर अब कहाँ रही है, तो मोहब्बत भी कहाँ रही है। लोग पता नहीं मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। गुस्सा आता है, कुंठा जागृत होती है। हमारे जमाने में ये क्यों नहीं था। क्योंकि हमारे जमाने में मोहब्बत थी और कुछ थी नहीं। अब आज का जमाना तो ऐसा आ गया, मैं कई बार औरतों को देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि औरतें चाहती क्या है। वो चाहती है कि उनका पति उन पे मरे, और जब मरता है तो कहती कहीं और जाके मरो, और जब कहीं और जाके मरता है तो पूछिए कहां मर गए थे। करे क्या बेचारा एक आदमी। औरतें जवाब मतलब कमाल कर देती हैं। एक आदमी ने सोचा कि अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट कर दूं, तो क्या खरीदूं समझ में नहीं आ रहा था। तो मॉल में घूम रहा था इधर उधर। मॉल आजकल तो ऐसे हो गए हैं ना, ये तो खाली दोनों जाते हैं, 5.5 रुपए का चने का एक पैकेट खरीदते हैं और दिन भर बैठा एसी की हवा खाते हैं। तो मॉल में घूम रहा था तो क्या ले जाऊं। तो एक औरत पास से पूछती एकदम, एक्सक्यूज मी मैडम, आपने परफ्यूम लगाया कौन सा, बड़ा शानदार है। इट्स वेरी गुड परफ्यूम, बताइए ना कौन सा ब्रांड है, मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता हूँ। नहीं सर मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्यों मैडम। नहीं, आप गिफ्ट करेंगे, फिर वो लगाएगी, और वो लगा के किसी दिन जाएगी कहीं, किसी मॉल में घूम रही होगी, तो किसी जलील आदमी को बात करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आज की औरतें बड़ी कमाल की भैया। आप ये भूल जाओ कि पहली सीटी में औरत को आकर्षित कर लेना, दूसरी सीटी में उसका ध्यान अपनी ओर ले आना, और तीसरी सीटी में वो आपके पास चली जाए, ये सिर्फ प्रेशर कुकर कर सकता है, आदमी नहीं कर सकता कभी। इसलिए जिंदगी में मस्त रहिए, प्रेशर मत लीजिए। 4 पंक्तियों में प्रेम का प्रारंभ और अंतिम संस्कार है। वाह, इतना फास्ट प्रेम। के प्यार की दिल में अब भी शम्मा है, प्यार की दिल में अब भी शम्मा है, लोग कहने लगे निकम्मा है, और हम कुंवारे के बस कुंवारे हैं, वो दो बच्चों की आज अम्मा है। वाह, धन्यवाद। देखो हरीश, तुमने प्रेम का अंतिम संस्कार करने में फिर भी 4 पंक्तियां लगाई। हमारे एक मित्र का प्रेम का अंतिम संस्कार एक शब्द में हो गया था। लड़की पास में बैठी थी, उसने कहा सुनिए ना। हाँ भैया। अब प्यार का अंतिम संस्कार ना हो तो क्या हो, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी फैशन में इतनी बर्बाद हो गई है। आप उनकी हेयर स्टाइल देखिए, तरह तरह की। अरे पूछो मत, यहाँ पगडंडियां निकल रही है, पता नहीं कहाँ क्या उग रहा है। बुंदेली में एक गीत आप तक रख रहा हूँ। अगल बगल से चिकने हो गए, ऊपर रख लो झोरा, अगल बगल से चिकने हो गए, ऊपर रख लो झोरा, और पैंट सरक गई कमर के नीचे, मूड़ा हो गए भौरा, ये फैशन में बर्बाद हो गए सब रे भाइया, मूड़ा फैशन में बर्बाद हो गए सब रे भाइया। एक फैशन चली है बड़े बड़े बाल की, कछू रखे हैं बाल भयंकर बन के घूमे छबरा, कछू रखे हैं बाल भयंकर बन के घूमे छबरा, और लवली लवली क्रीम लगा के छोरा हो गए गबरा, फैशन में बर्बाद हो गए सब
चलिए सर। तेल लगा के बाल सवारे, रख लई पीछे चोटी। तेल लगा के बाल सवारे, रख लई पीछे चोटी। और दाढ़ी मूछ नवाबों जैसी, घर में नहीं हाँ रोटी। हो गए घर से जे आजाद, हो गए सब रे माहियान। जे फैशन में है बर्बाद, हो गए सब रे माहियान। एक फैशन और चलिए सर। अरे ये जो तेल वाली लाइन बोली जरा वापस बोलो तो। बोलो। तेल लगा के बाल सवारे, रख लई पीछे चोटी। तेल लगा के बाल सवारे, रख लई पीछे चोटी। और दाढ़ी मूछ नवाबों जैसी, घर में नहीं हाँ रोटी। हो गए घर से जे आजाद, हो गए सब रे वाहियात। जे फैशन में लगा के बाल सवारे, रख लई चोटी। और दाढ़ी मूछ नवाबों जैसी, घर में नहीं हाँ रोटी। हो गए घर से जे आजाद, हो रहे सब रे वाहियात। एक फैशन और कमाल की चलिए सर। हाँ। रंग बिरंगे बार रंगालय, बन गए सब रे मलिंगा। ओ रंग बिरंगे बार रंगालय, बन गए सब रे मलिंगा। और पहन के चिथड़ा घूम रहे हैं, लंबू हो चाहे टिंगा। कैसी पड़ी है इनमें खाद, हो गए सब रे माहियात। ये क्या बात है हरीश, बहुत बढ़िया। बर्बाद, हो गए सब रे वाह। आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सर पूरी दुनिया में जुगाड़ चल रही है। और तुम्हारे कोट देख के ही लग रहा है ये जुगाड़ घर के पर्दे का जो बनवा के लाए हो तुम। और ये तो ऐसा मतलब डिजाइन है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों भी पहन सकते हो। जी सर। क्या फूल खिले हुए हैं इसमें? सर पूरी दुनिया में जुगाड़ चल रही है और लपक के जुगाड़ चल रही है सर। लपक के। वो एक मेरा लड़का है, वो गाड़ी पर से रोज गिर जाता है सर, मरता नहीं है। तो मैंने उससे क्या कारण क्या है, तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है। वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार जताती है। वो तो कुंडली अपनी दमदार है कि करवा चौथ का व्रत वो रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है। इसी तरह मेरी जीने की जुगाड़ लग जाती है। सर वो एक लड़का चला गया ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी के पास जाके कहा कि ज्योतिषी मेरे पास पैसा तो आता लेकिन रुकता नहीं है, कुछ जुगाड़ बता। ज्योतिषी ने कहा श्रीमान एक उल्लू पकड़ ले आओ, उल्लू के साथ घर में लक्ष्मी भी लाओ। पर घर वालों ने सब पर पानी फेर दिया, उल्लू को पिंजरे से बाहर हेड़ दिया। तभी भाई साहब ने कहा श्रीमती उल्लू क्यों भगाया है? वहां बोली एक उल्लू तो पहले ही सही था, दूसरा क्यों ले आया? सर क्या हुआ, मेले में गया। ये तुम यूं क्यों जा रहे हो? लगता है खैनी खाने की आदत है तुम्हारी। सर मेले में गया तो मोहब्बत की चतुराई निकल गई। अच्छा सुनाओ। मेले में गया तो मोहब्बत की चतुराई निकल गई, मक्खन समझ रहे थे मलाई निकल गई। और जिसके पीछे घंटों से मैं पड़ा था मेले में, वो मेरी ससुर की लुगाई निकल गई। सर हमारे यहाँ एक बड़ी व्यवस्था है गाय पालने की, लेकिन आजकल हमने कुत्ता पालना शुरू कर दिया है। सर मेरा एक मोहल्ले में लड़का रहता है, उसने सर 2 कुत्ते पाल रखे, एक सफेद कुत्ता एक काला कुत्ता। तो मैंने उससे कहा मैंने क्यों रे तूने कुत्ता पाला है, एक सफेद एक काला है, जितना प्रेम तू अपने कुत्ते को करता अपने अपने भाई को करता है क्या? वह बोलो भाई कुत्ते की तरह होता है क्या? वाह। अरे मेरा कुत्ता ना जमीन मांगता ना जायदाद मांगता है, धन मांगता ना पैसा मांगता ना दौलत मांगता है। अरे कुत्ते के साथ जाने से देखकर दुश्मन भाग जाता है। इतना सारा गुण भाई में कहाँ पाया जाता है? तभी मैंने कहा सुन तूने रामायण नहीं पढ़ी है, तुझे गीता का ज्ञान नहीं है। अरे भगवान राम ने भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, लक्ष्मण ने उर्मिला का साथ छोड़ राम का साथ स्वीकार किया था। अरे भगवान
भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की डांट सही, लेकिन तूने कुत्ते की महिमा कही। अरे जिस दिन इस पृथ्वी से भाई के संबंध टूट जाएंगे, उस दिन भगवान राम मनुष्यों से रूठ जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया।